जम्मू के डोडा जिले के देसा इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकियों ने घात लगाकर भारतीय सेना की सर्च पार्टी पर हमला किया, जिसमें भारतीय सेना के कैप्टन समेत 3 अन्य जवान शहीद हो गए। लगातार इस इलाके में सर्च अभियान जारी है। ये घटना कल देर शाम तकरीबन 8 बजे की है। उसके बाद 26 जवानों और अफसरों की एक टुकड़ी को निकाला गया 10 राष्ट्रीय राइफल्स की तरफ से। ये टीम आगे जाकर 2 हिस्सों में बट गई। 13-13 के 2 हिस्से ऑपरेशंस के लिए आगे पहुंचे, लेकिन जैसे ही ये पथरीले इलाके में पहुंचे, छिपे हुए आतंकियों ने एकाएक 13 जनों की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। 20 मिनट तक भीषण गोलाबारी चली, जिसके बाद आतंकी इसी इलाके में कहीं ऊपर नीचे हो गए, जिसके बाद अब पूरे इलाके में सर्च अभियान जारी है। आज भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस को ऑपरेशन के लिए इंडक्ट किया गया। अब माउंटेन वॉरफेयर के लिए तैयार आईटीबीपी और स्पेशल कोबरा कमांडोज को जम्मू कश्मीर के 6 जिले, जिसमें जम्मू संभाग के सभी जिले आते हैं, चाहे राजौरी की बात की जाए, रियासी की बात की जाए, पुंछ की, डोडा की, उधमपुर की और कठुआ की, जहां जहां आतंकी हमले हुए हैं वहां 48 ऐसी लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर इनकी डिप्लॉयमेंट की जाएगी। जम्मू के डोडा जिले के देसा इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकियों ने घात लगाकर भारतीय सेना की सर्च पार्टी पर हमला किया, जिसमें भारतीय सेना के कैप्टन समेत 3 अन्य जवान शहीद हो गए। लगातार इस इलाके में सर्च अभियान जारी है। ये घटना कल देर शाम तकरीबन 8 बजे की है, जब सुरक्षा बलों को इत्तला मिली कि इलाके में आतंकी छिपे बैठे हैं, जिसके बाद 26 जवानों और अफसरों की एक टुकड़ी को निकाला गया 10 राष्ट्रीय राइफल्स की तरफ से। ये टीम आगे जाकर 2 हिस्सों में बट गई। 13-13 के 2 हिस्से ऑपरेशंस के लिए आगे पहुंचे, लेकिन जैसे ही ये पथरीले इलाके में पहुंचे, छिपे हुए आतंकियों ने एकाएक 13 जनों की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कि भारतीय सेना के 4 जाबाज घायल हो गए, लेकिन बाकी बचे सुरक्षा बलों ने आतंकियों को लगातार घेरे रखा। 30 मिनट तक भीषण गोलाबारी चली, जिसके बाद आतंकी इसी इलाके में कहीं ऊपर नीचे हो गए, जिसके बाद इस ऑपरेशन को एक्सटेंड कर दिया गया। भारतीय सेना के 4 जाबाज, जिसमें कैप्टन ब्रजेश थापा भी शामिल हैं, उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर किया। इसके साथ साथ नायक एन राजेश भी शामिल हैं। सिपाही अजय और सिपाही विजेंद्र ने भी अपना सर्वस्व देश के लिए न्योछावर किया, जिसके बाद अब पूरे इलाके में सर्च अभियान जारी है। आज भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस को ऑपरेशन के लिए इंडक्ट किया गया। घटनास्थल से सुरक्षा बलों को 7.62 mm के राउंड्स मिले हैं, जो कि AK-47 के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये स्टील पियर्सिंग बुलेट्स हैं, यानी कि सुरक्षा बलों का जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होता है उसे भी भेदने में सक्षम हैं। लगातार पाकिस्तानी आतंकी इसी 7.62 mm बुलेट का इस्तेमाल कर सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात जो निकलकर सामने आई कि सुरक्षा बलों ने अब रणनीति में बदलाव किया है। अब माउंटेन वॉरफेयर के लिए तैयार आईटीबीपी और स्पेशल कोबरा कमांडोज को जम्मू कश्मीर के 6 जिले, जिसमें जम्मू संभाग के सभी जिले आते हैं, चाहे राजौरी की बात की जाए, रियासी की बात की जाए, पुंछ की, डोडा की, उधमपुर की और कठुआ की, जहां जहां आतंकी हमले हुए हैं वहां 48 ऐसी लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर इनकी डिप्लॉयमेंट की जाएगी। और खास तौर पर वो ऊंची रिजिस, जहां से आतंकी एक जगह से दूसरी जगह घूमकर और आतंकी हमला करने के बाद एक एडवांटेज पोजीशन लेते हैं। जम्मू कश्मीर के जम्मू जोन के एडीजी आनंद जैन ने भी आज घटनास्थल का दौरा किया और भारतीय सेना के 10 राष्ट्रीय राइफल्स के अधिकारियों से बातचीत की और नई रणनीति पर काम अब लगातार जारी है कि कैसे इन आतंकियों को, जिनकी संख्या 50 के करीब और सभी पाकिस्तानी हाईली ट्रेंड आतंकी हैं और कई तो SSG के कमांडोज भी हैं, इन्हें कैसे मार गिराया जाए। जम्मू के डोडा जिले के देसा इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकियों ने घात लगाकर भारतीय सेना की सर्च पार्टी पर हमला किया, जिसमें भारतीय सेना के कैप्टन समेत 3 अन्य जवान शहीद हो गए। लगातार इस इलाके में सर्च अभियान जारी है। ये घटना कल देर शाम तकरीबन 8 बजे की है, जब सुरक्षा बलों को इत्तला मिली कि इलाके में आतंकी छिपे बैठे हैं, जिसके बाद 26 जवानों और अफसरों की एक टुकड़ी को निकाला गया 10 राष्ट्रीय राइफल्स की तरफ से। ये टीम आगे जाकर 2 हिस्सों में बट गई। 13-13 के 2 हिस्से ऑपरेशंस के लिए आगे पहुंचे, लेकिन जैसे ही ये पथरीले इलाके में पहुंचे, छिपे हुए आतंकियों ने एकाएक 13 जनों की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कि भारतीय सेना के 4 जाबाज घायल हो गए, लेकिन बाकी बचे सुरक्षा बलों ने आतंकियों को लगातार घेरे रखा। 30 मिनट तक भीषण गोलाबारी चली, जिसके बाद आतंकी इसी इलाके में कहीं ऊपर नीचे हो गए, जिसके बाद इस ऑपरेशन को एक्सटेंड कर दिया गया।
भारतीय सेना के 4 जाबाज जिसमें कैप्टन ब्रजेश थापा भी शामिल हैं, उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर किया। इसके साथ साथ नायक एन राजेश भी शामिल हैं। सिपाही अजय और सिपाही विजेंद्र ने भी अपना सर्वस्व देश के लिए न्योछावर किया, जिसके बाद अब पूरे इलाके में सर्च अभियान जारी है। आज भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस को ऑपरेशन के लिए इंडक्ट किया गया। घटनास्थल से सुरक्षा बलों को 7.62 mm के राउंड्स मिले हैं, जो कि AK-47 के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये स्टील पियर्सिंग बुलेट्स हैं, यानी कि सुरक्षा बलों का जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होता है उसे भी भेदने में सक्षम हैं। लगातार पाकिस्तानी आतंकी इसी 7.62 mm बुलेट का इस्तेमाल कर सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात जो निकलकर सामने आई कि सुरक्षा बलों ने अब रणनीति में बदलाव किया है। अब माउंटेन वॉरफेयर के लिए तैयार ITBP और स्पेशल कोबरा कमांडोज को जम्मू कश्मीर के 6 जिले, जिसमें जम्मू संभाग के सभी जिले आते हैं, चाहे राजौरी की बात की जाए, रियासी की बात की जाए, पुंछ की, डोडा की, उधमपुर की और कठुआ की, जहां जहां आतंकी हमले हुए हैं वहां 48 ऐसी लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर इनकी डिप्लॉयमेंट की जाएगी। और खास तौर पर वो ऊंची रिजिस जहां से आतंकी एक जगह से दूसरी जगह घूमकर और आतंकी हमला करने के बाद एक एडवांटेज पोजीशन लेते हैं। जम्मू कश्मीर के जम्मू जोन के ADG आनंद जैन ने भी आज घटनास्थल का दौरा किया और भारतीय सेना के 10 राष्ट्रीय राइफल्स के अधिकारियों से बातचीत की और नई रणनीति पर काम अब लगातार जारी है कि कैसे इन आतंकियों को, जिनकी संख्या 50 के करीब और सभी पाकिस्तानी हाईली ट्रेंड आतंकी हैं और कई तो SSG के कमांडोज भी हैं, इन्हें कैसे मार गिराया जाए। जम्मू के डोडा जिले के देसा इलाके में जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकियों ने घात लगाकर भारतीय सेना की सर्च पार्टी पर हमला किया, जिसमें भारतीय सेना के कैप्टन समेत 3 अन्य जवान शहीद हो गए। लगातार इस इलाके में सर्च अभियान जारी है। ये घटना कल देर शाम तकरीबन 8 बजे की है, जब सुरक्षा बलों को इत्तला मिली कि इलाके में आतंकी छिपे बैठे हैं, जिसके बाद 26 जवानों और अफसरों की एक टुकड़ी को निकाला गया 10 राष्ट्रीय राइफल्स की तरफ से। ये टीम आगे जाकर 2 हिस्सों में बट गई। 13-13 के 2 हिस्से ऑपरेशंस के लिए आगे पहुंचे, लेकिन जैसे ही ये पथरीले इलाके में पहुंचे, छिपे हुए आतंकियों ने एकाएक एक 13 जनों की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कि भारतीय सेना के 4 जाबाज घायल हो गए। लेकिन बाकी बचे सुरक्षा बलों ने आतंकियों को लगातार घेरे रखा। 30 मिनट तक भीषण गोलाबारी चली, जिसके बाद आतंकी इसी इलाके में कहीं ऊपर नीचे हो गए, जिसके बाद इस ऑपरेशन को एक्सटेंड कर दिया गया। भारतीय सेना के 4 जाबाज जिसमें कैप्टन ब्रजेश थापा भी शामिल हैं, उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर किया। इसके साथ साथ नायक एन राजेश भी शामिल हैं। सिपाही अजय और सिपाही विजेंद्र ने भी अपना सर्वस्व देश के लिए न्योछावर किया, जिसके बाद अब पूरे इलाके में सर्च अभियान जारी है। आज भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस को ऑपरेशन के लिए इंडक्ट किया गया। घटनास्थल से सुरक्षा बलों को 7.62 mm के राउंड्स मिले हैं, जो कि AK-47 के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये स्टील पियर्सिंग बुलेट्स हैं, यानी कि सुरक्षा बलों का जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होता है उसे भी भेदने में सक्षम हैं। लगातार पाकिस्तानी आतंकी इसी 7.62 mm बुलेट का इस्तेमाल कर सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात जो निकलकर सामने आई कि सुरक्षा बलों ने अब रणनीति में बदलाव किया है। अब माउंटेन वॉरफेयर के लिए तैयार ITBP और स्पेशल कोबरा कमांडोज को जम्मू कश्मीर के 6 जिले, जिसमें जम्मू संभाग के सभी जिले आते हैं, चाहे राजौरी की बात की जाए, रियासी की बात की जाए, पुंछ की, डोडा की, उधमपुर की और कठुआ की, जहां जहां आतंकी हमले हुए हैं वहां 48 ऐसी लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर इनकी डिप्लॉयमेंट की जाएगी। और खास तौर पर वो ऊंची रिजिस जहां से आतंकी एक जगह से दूसरी जगह घूमकर और आतंकी हमला करने के बाद एक एडवांटेज पोजीशन लेते हैं। जम्मू कश्मीर के जम्मू जोन के ADG आनंद जैन ने भी आज घटनास्थल का दौरा किया और भारतीय सेना के 10 राष्ट्रीय राइफल्स के अधिकारियों से बातचीत की और नई रणनीति पर काम अब लगातार जारी है कि कैसे इन आतंकियों को, जिनकी संख्या 50 के करीब और सभी पाकिस्तानी हाईली ट्रेंड आतंकी हैं और कई तो SSG के कमांडोज भी हैं, इन्हें कैसे मार गिराया जाए। गौरव साहनी के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।